यूहन्ना की अंजील 13 बाब और उसकी 13 आयत से 15 आयत तक मैं आप सबके लिए तलावत करूंगा। तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए, तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। उस्ताद एक ऐसी शख्सियत को कहते हैं जो अपनी शख्सियत, अपना इख्तियार किसी दूसरे में ऐसे मुंतकिल करे गोया वो उसमें जिंदा हो जाए। उस्ताद जिस तरह मां बाप बच्चे को एक ऐसी शख्सियत देते हैं और वो बच्चे में खुद को जिंदा कर देते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि उस्ताद बाप के बराबर है। यानी उस्ताद वो है जो अपनी शख्सियत, अपना इख्तियार, अपनी अहमियत दूसरों में इस तरह मुंतकिल करे जैसे वो गोया खुद जिंदा हो जाए। वायरस को भी जिंदा रहने के लिए इंसानी जिस्म में मुंतकिल होकर उसके खुलियों के साथ मिलकर अपने आप को जिंदा रखना पड़ता है। और उसी तरह उस्ताद वो शख्सियत है, उस्ताद वो रुतबा है, उस्ताद वो है जो अपने आप को इस तरह से दूसरों में मुंतकिल करे कि उसे अपना आप दूसरों में जिंदा रख सके। ये उस्ताद है जो अपनी असलियत, अपनी शख्सियत, अपना इख्तियार दूसरों में मुंतकिल किए बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे उस्ताद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के अंदर अपनी शख्सियत को, अपनी असलियत को, अपने इख्तियार को इस तरह से मुंतकिल कर दिया कि आज हम ये कहते हैं, और पौलुस रसूल ने भी कहा कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। वो आज भी अपने लोगों के वसीला से चलता फिरता नजर आता है, क्योंकि यीशु मसीह एक ऐसा उस्ताद है जिसने अपनी सारी अहमियत, अपनी सारी हसीयत और अपनी सारी सलाहियत और अपने सारे इख्तियार को शागिर्दों में मुंतकिल किया और कहा मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है। कमजोर, बेअक्ल, बेवजूद थे, पर खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं ऐसे उस्ताद के लिए जिसने अपना जोर हमें दिया, ऐसे उस्ताद के लिए जिसने अपना वजूद हमें दिया, ऐसे उस्ताद के लिए जिसने अपनी हिकमत हमें दी है। इसलिए हम कमजोर, बेवजूद नहीं है, बल्कि यीशु मसीह की हिकमत, यीशु मसीह के जोर और यीशु मसीह के वजूद से जिंदा है और वो हमारे वजूद में नजर आता है। शागिर्दों ने कबूल किया और फिर शागिर्दों के वसीला से वो खुशखबरी हम तक पहुंची है, और इसीलिए आज हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें भी वही इख्तियार, वही सलाहियत, वही रुतबा दिया है। और खिदमत यह है, उसकी अहमियत यह है कि वो अपनी सलाहियत को, अपने जोर को, अपने उस मसा को, अपने उस इख्तियार को जो उसने यीशु मसीह से हासिल किया हुआ है, वो दूसरों में मुंतकिल करे, ताकि यीशु मसीह उनके खुलियों के साथ मिलकर उनमें जिंदा हो जाए। जिस तरह पौलुस रसूल ने कहा, मुझे तुम्हारी खातर जनने के से दर्द लगे हैं जब तक मसीह तुम में सूरत नहीं पकड़ लेता है। यह है उस्ताद। आप दूसरों में अपनी सलाहियतें मुंतकिल नहीं कर सकते हैं, आप दूसरों में उस बरकत को, उस मस्से को मुंतकिल नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको उस्ताद नहीं होना चाहिए। आप खिदमत जरूर करें, पर आपको उस्ताद नहीं होना चाहिए। और अगर आप किसी को उस्ताद कबूल करते हैं तो फिर उसकी बतौरे उस्ताद इज्जत करना। जेड़े आंदे ना जी खुदा दा शुक्र है साडा
कोई भी उस्ताद नहीं, साडा पाकरू ही उस्ताद है, अच्छी बात है, पाकरू बेहतरीन उस्ताद है, पर खुदा ने जमीन पर कलीसिया को उस्ताद की खिदमत दी है। उसने, यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुमको नमूना दिखाया है उस्ताद होने का, तुम भी इसी तरह से उस्ताद होना। वो जो अपना नमूना दूसरों में मुंतकिल कर सके, उस्ताद वो जो शागिर्दों में जिंदा रहे, वायरस की तरह जो दूसरों के खुलियों के साथ मिलकर अपने आप को जिंदा रखे। और उस्ताद वो है जो यीशु मसीह के जाहिर होने के वसीला से हो। एक हवाला देखें आप, तीमुथियुस का दूसरा खत, पहला बाब, उसकी 9 आयत से मैं पढ़ूंगा। जिसने हमें निजात दी और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के मुआफिक नहीं बल्कि अपने खास इरादा और उस फजल के मुआफिक जो यीशु मसीह में हम पर अज़ल से हुआ, मगर अब हमारे मुनज्जी मसीह यीशु के ज़हूर से जाहिर हुआ, जिसने मौत को नेस्त और जिंदगी और बका को उस खुशखबरी के वसीला से रोशन कर दिया, जिसके लिए मैं मुनादी करने वाला और रसूल और उस्ताद मुकर्रर हुआ। ये कोई मजाक नहीं है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक उस्ताद होना कोई फेसबुक पर गेम नहीं है। उस्ताद होना ये हमारी अपनी मर्जी और लियाकत नहीं है। जिस तरह उस्ताद अपने आप को पेश करता है, जिस तरह उस्ताद अपने आप को अपने शागिर्दों के खुलियों में अपने आप को जिंदा रखता है, उसी तरह जरूरी है कि कबूल करने वाला शागिर्द भी उसकी शख्सियत तब तक जिंदा रहती है जब तक वो उस्ताद के खुलियों के साथ जुड़ा रहता है, जिसे वो उस्ताद कबूल करता है। इसलिए हमें जो बुलाए गए हैं, जो बुलावे में हैं, सबसे पहले यीशु मसीह ने उस्ताद होने का नमूना दिया और फिर मौत को नेस्त करके जिंदगी की बका को खुशखबरी में तब्दील करके जब जाहिर हुआ, तो फिर हमें उसने इस मुनादी के लिए रसूल और उस्ताद होने के लिए मुकर्रर किया है। इसलिए उस्ताद के लिए जरूरी है, अगर आपके अंदर ऐसी सलाहियतें नहीं है, अगर आपके अंदर ये हौसला नहीं है कि आप अपनी बरकत को, आपके अंदर ये हौसला नहीं है कि आप अपने साथ बढ़ने वालों को देखकर खुश हो। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी उस वक्त होती है जब मेरे साथ खिदमत करने वाले, जब शागिर्द मेरी जगह पर खड़े होते हैं, तो उस वक्त मैं अपने आप को ज्यादा जिंदगी में महसूस करता हूं, क्योंकि उस्ताद वही है जो अपने आप को मुंतकिल करता है। और अगर आपके अंदर यह सलाहियत नहीं है, 25 साल खिदमत की थी है, कई आंदे ने जी खुदा दा शुक्र है मैनू 25 साल हो गए ने खिदमत, एक भी शागिर्द ऐसा नहीं जिसके खुलियों के साथ वो अपने आप को जिंदा रख सके, तो इसका मतलब है कि वो उस्ताद नहीं है, 25 साल का तजर्बा नहीं है। खुदा का शुक्रगुजार हूं उस अपनी सारी खिदमत में कि खुदा ने ऐसे शागिर्द दिए जिनके खुलियों के साथ मिलकर मैं जिंदा हूं और जिनके अंदर यीशु मसीह की जिंदगी मौजूद है। और हम पौलुस रसूल की तरह यह कहने में हक बजानब है कि मुझे तुम्हारी खातिर जन्ने के से दर्द लगे हैं कि जब तक यीशु मसीह तुम में सूरत नहीं पकड़ लेता है। उस्ताद के लिए सबसे बड़ी बरकत उस्ताद के जिंदा रहने की बरकत। एलिया अगर आज तक जिंदा है तो वो अलीशा के साथ और अलीशा उसके साथ। रसूलों की अहमियत आज तक है तो वो यीशु मसीह के साथ है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी हैसियत अहमियत हो तो वो सिर्फ यीशु मसीह के साथ है। और यीशु मसीह के अंदर ये कुदरत थी, ये सलाहियत थी कि उसने उस खुशी की परवाह न की जो उसकी आंखों के सामने थी, बल्कि अपने आप को मौत के हवाला कर दिया, शर्मिंदगी के हवाला कर दिया, ताकि मैं और आप जिंदा रह सकें।